बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 15 अगस्त, 20 सालों से दुनिया जिसके मुंतज़र थी, आखिर वो सूरज तुलू हुआ। भारत और यूएनओ का अफगानिस्तान से कब्जा अमलन ख़त्म हो गया। उनका कठपुतली वज़ीर आज़म अशरफ गनी किस्सा माजी हो गया। काबुल समेत पूरी अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो गया, काबिज हो गए। अफगानिस्तान में मक्खियों की तरह हेलीकॉप्टर उड़ने लगे, जहां से अमेरिका अपने जासूसी आलात अपने शहरी और दीगर मुल्कों में ले जाने लगे। जबकि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अशरफ गनी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अफगानिस्तान के सदारती महल में तालिबान से अशरफ गनी अपनी हिफाजत की, बच जाने की भीख मांग रहे हैं और अमली तौर पर तालिबान के सपुर्द इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत बन चुकी है, जिसका रस्मी ऐलान किसी भी लम्हे किया जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं 20 साल यूएनओ और अमेरिका ने आज से 20 साल कबल अफगानिस्तान पर हमला किया। इससे पहले वियतनाम में रूस ने किया, उन्हें शिकस्त हुई। अमेरिका का दावा था कि वो अब तालिबान का वजूद ख़त्म कर देगा, लेकिन अमेरिका का जदीद तरीन हथियार, मिसाइल सिस्टम, बारूद नहिते अफगान तालिबान के हाथों शिकस्त खुर्दा हो गया और आखिर अमेरिका रात के अंधेरे में भाग गया। और इस वक्त अशरफ गनी अफगानिस्तान के वजीर आज़म नहीं रहे, उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। और अफगान तालिबान के साथ, फिक्रा नोट कीजिएगा, अशरफ गनी भीख मांग रहे हैं मुज़ाकरात की, अपील कर रहे हैं मुज़ाकरात की, जबकि उसकी पैरवी करने वाला अमेरिका दर्जनों हेलीकॉप्टर इस वक्त काबुल में देख रहे हैं, जो अपने जासूसी आलात, अहम दस्तावेज़ात लेकर भाग रहा है और करीबी ममालिक में जा रहा है। जबकि अमेरिकन नेशनल और उनके सफारत खानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। और अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की हुकूमत के बाद भारत में भी सफ़ा मातम बिछ गया है। वो चीखरे चिल्ला रहे हैं कि 20 साल अमेरिका और पूरी दुनिया ने मिलकर अफगानिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जदीद तरीन मिसाइल, तैयारे, बारूद इस्तेमाल किया, लेकिन आखिर आज तालिबान कामयाब हुए और भारत, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को शिकस्त हुई। नाज़रीन, तालिबान के हाथों भारत की शिकस्त के बाद इस वक्त भारत का मीडिया चीखा चला रहा है और मोदी को भारत के दुश्मन करार दे रहा है कि मोदी पाकिस्तान भारत की तबाही का बायस बना है। भारत के अरबों डॉलर डूब चुके हैं अफगानिस्तान में। नाज़रीन, इस वक्त काबुल में तमाम सरकारी इमारतें अशरफ गनी के लोगों से खाली करवा ली गई हैं। इस वक्त तमाम सरकारी इमारतों में तालिबान का कंट्रोल है और उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। जबकि अशरफ गनी महल में कैद तालिबान से मजाकत कर रहा है और तालिबान के हैबतुल्लाह, जो उनके अमीर है, और उनके थिंक टैंक पीछे बैठ के मुल्ला उमर के बेटे, जो जंगजुओं के सरबराह हैं, वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस वक्त अफगानिस्तान में कई दुकानें और सरकारी दफातर मुकम्मल बंद हैं। दारुल हुकूमत काबुल में अफगानिस्तान और फौज जंग के बाद इस वक्त तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो चुका है और उन्होंने एक ऐलान किया है कि वो ताकत के ज़ोर पर हुकूमत नहीं संभालेंगे। कब्ज़ा आ गया है और किसी भी वक्त वो छोड़ के अब्दुल्ला अब्दुल्ला यहाँ तालिबान की मर्ज़ी से हुकूमत ओथ ले लेगी और ताकत के ज़ोर पर यहाँ कब्ज़ा नहीं करेंगे। जबकि वो काबुल इस वक्त उनके ज़ेरे कंट्रोल है। तालिबान का इस मौके पर एक बड़ा ऐलान किया है तालिबान की क़यादत ने पूरे अफगानिस्तान में। काबुल समेत तालिबान ने कहा किसी किस्म का इंतकाम लेने
ना लिया जाएगा और किसी को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा। आम माफी का ऐलान कर दिया तालिबान ने अशरफ गनी के। अफगानिस्तान के शहरियों के लिए तालिबान ने काबुल समेत पूरे पाकिस्तान में, पूरे अफगानिस्तान में जहां उनका इस वक्त कंट्रोल हो चुका है, आम माफी का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में कहा है, हुकूमत और फौज में काम करने वाले तमाम एहलकारों को माफ कर दिया है, किसी से बदला ना लेने का हुक्म सादर किया है और कहा ना ही कोई इरादा है कि हम किसी से बदला लेंगे। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के लोगों को तालिबान ने कहा कि वो किसी भी मुल्क में पनाह लेने के लिए ना जाए, उन्हें के लिए अफगानिस्तान महफूज तरीन जगह होगी। इक़्तिदार की पूरा इस मौके पर तालिबान का कहना है, सुहेल शहीन का तर्जमान कहा कि तालिबान इक़्तिदार की पूरा मुंतकली चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम में खुद को एक ज़िम्मेदार हुकूमत के तौर पर देखेंगे और दुनिया को नज़र आएगा कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी और ज़िम्मेदार हुकूमत है और सब के लिए काबिल कबूल होगा, किसी से इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस मौके पर तालिबान ने वादिया तौर पर सरकारी इमारतों को खाली करवा लिया और तालिबान और अफ़गानी हुकूमत का क़याम इस वक्त माज़र वजूद में आ चुका है। ये 20 साल तवील जंग अमेरिका ने आखिर शिकस्त तस्लीम कर ली। वो जो कुछ गैर मुल्की ज़राए अबलाग और भारत कहते थे कि अगर अमेरिका हुकूमत और नेटो की फ़ौज चली जाए तो 50 साल भी तालिबान कब्ज़ा नहीं करते, वो हफ्तों क्या दिनों में अफ़गानिस्तान को छोड़कर फरार हो गए। ताहम ये कहा जा रहा है जहाँ जहाँ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है, बॉर्डर साथ अटैच है, वहाँ पर महाजरीन की बड़ी तादाद दूसरे मुल्कों में जाने का रुख कर रही है। इस वक्त काबुल की सड़कों में रश ही रश है और दूसरी तरफ अमेरिका के सफारत खाने से हर कुछ देर बाद उनके जदीद तरीन हेलीकॉप्टर सामान लेकर जा रहे हैं, जबकि अमेरिका के सफारत खाने में आग के शोले नज़र आ रहे हैं। अफ़गान मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने वहाँ पर जो जदीद तरीन आलात थे उन्हें ज़ाया करने की कोशिश की, क्योंकि वो समझते हैं तालिबान कुछ ही देर में इस पर भी कब्ज़ा कर लेंगे और जो भारत के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उन पर काबज़ हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नई तैयारी में अली अहमद जलाली को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जा सकता है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की क़यादत कभी भी, असल जो उनके थिंक टैंक है, वो कभी भी सामने नहीं आए और पीछे रह के काम करते रहे हैं। ये इस सिलसिले में नाज़रीन कहा जा रहा है अफ़गानिस्तान की बारे में क़यादत और उनके असल जंगजू सरदारों के बारे में कभी तफसीलात सामने नहीं आई। वो सामने नहीं आते, बल्कि तर्जमान और जो कुछ लोग जो दोहा में जाके मुज़ाकरत करते हैं वो अलग है, क्योंकि उन्हें अफ़गानिस्तान को पता है जैसे ही उनकी तस्वीरें चेहरे सामने आएंगी तो ड्रोन हमला एक छोटा सा मक्खी की तरह अटैक करके उन्हें मार देगा, लिहाजा वो अपनी तस्वीरें भी सामने नहीं होते। 20 साल तक अमेरिकी इत्तेहादियों का मुकाबला करते हुए 1996 से 2001 तक तालिबान की हुकूमत का क़याम हुआ और जहां इस्लामी निज़ाम चलाया गया, और लेकिन इस निज़ाम के पीछे भी तालिबान के थिंक टैंक थे जो इस्लामी रियासत को बनाना चाहते थे और इंसाफ के तकाजे पूरे करते थे, जबकि ज़ाहरी तौर पर हुक्मरान वक्त कोई और थे। इस इस्लामी ग्रुप की सरबराही ताकत का सरचश्मा समझा जाता है क्योंकि इनके बारे में कुछ तफसीलात सामने नहीं आती। फ्रांसीसी खबरसार एजेंसी AFP के मुताबिक नाज़रीन, सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को 2016 में इनके पेशेरो मंसूर अख्तर की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद तालिबान का नया सरबराह मुकर्रर किया गया था। मुल्ला मंसूर को मुल्ला उमर की मौत के ऐलान के बाद जंगजुओं का सरबराह मुकर्रर किया गया था। मज़कूरा ओहदे पर फायज किए जाने से कबल हैबतुल्लाह मजहबी शख्सियत के तौर पर जाने पहचाने जाते थे। इन्हें अस्करी कमांडर से ज़्यादा रूहानी शख्सियत पर जाना जाता था
और वो मजहबी त्यौहार पर ही अपने बयान जारी करते थे। तालिबान की क़यादत संभालने के बाद अलकायदा के सरबरा अमन अल ज़ोहरी ने हैबतुल्लाह की बैत की थी, जिन्हें उन्होंने बैत की थी, कहा था कि अल्लाह को बैत की थी और वफादारों का अमीर करार दिया था हैबतुल्लाह को। नारन इसके अलावा मुल्ला मंसूर के बाद तालिबान का सरबरा कौन होगा, ये एक अहम बात थी। वादिया रहे कि तालिबान और अलकायदा के 2 दहाइयों तक बेहतरीन और मिसाली तल्लुकात रहे हैं। याद रहे कि हैबतुल्लाह एक ऐसे वक्त में तालिबान की क़यादत संभाली थी जब जंगजुओं की क़यादत को मुल्ला उमर की मौत को कई सालों तक छुपाए जाने के बाद इसका अवामी सतह पर ऐलान करना और इस हवाले से जंगजुओं में पैदा होने वाली तशवीश को ख़त्म करना था, जबकि मुल्क में दीगर अस्करी महाजों पर दबाव का सामना था। हैबतुल्लाह बेशतर तौर पर बयान जारी नहीं करते, सिर्फ मजहबी त्योहारों पर अपने बयान जारी करते हैं। इस मौके पर मुल्ला उमर के बेटे साहबजादे इस वक्त जंगजुओं की क़यादत कर रहे हैं और वो पूरे अफ़गानिस्तान में होने वाले जंगजू ऑपरेशन की निगरानी मुल्ला उमर के साहबजादे कर रहे हैं और वो कोशिश करते हैं कि मुल्क को अमन की तरफ ले जाया जाए। नाज़रीन, आज 15 अगस्त भारत के लिए योम बर्बादी साबित हुआ। 20 साल जदीद हथियारों से लेस अमेरिका, भारत, यूएनओ इस वक्त गीदड़ की तरह अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। ताहम आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ अफ़गान हुकूमत के बॉर्डर लगते हैं उन ममालिक में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में बड़ी तादाद में महाजरीन का आने का अंदेशा है। याद रखें 30 लाख से ज़्यादा पहले, इससे पहले महाजरीन अफ़गानिस्तान के भाई पाकिस्तान में आ चुके हैं, जबकि PTM जो मोहसिन दावड़ और मीर जाफरों वाला रोल अदा कर रहे हैं और उनके साथ कुछ लोग मिलकर अशरफ गनी, अमेरिका और भारत की शिकस्त पर अशरफ गनी, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर झूठे ट्रेंड चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, जुल्म जितना मर्जी बढ़ जाए उसका अंजाम इबरतनाक होता है और आज अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर पहले रूस का अंजाम इबरतनाक हुआ, आज अमेरिका और भारत का अंजाम इबरतनाक हुआ और तालिबान की हुकूमत आई। हमें यकीन है कि जो उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है, बच्चों और औरतों को महफूज रखने का वादा किया है, तालिबान इस पर पूरा करेंगे। देखते हैं कि अबूरी हुकूमत बन के आइंदा इलेक्शन कराती है और इलेक्शन करा कर अफ़गानी लोगों की मर्ज़ी से बनने वाली हुकूमत को दुनिया किस नज़र से देखती है। आने वाले दिन मज़ीद इस दुनिया में, उस रीजन में जंग से बचने के आसार बताएंगे कि आइंदा इस खित्ते से जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी या भारत अमेरिका कोई नई शरारत से बनने वाली अवाम की मर्ज़ी से अफ़गानी हुकूमत को तस्लीम ना करके एक नया पंडोरा बॉक्स खेलता है। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रखी। मज़ीद तालिबान कैसे बनी, अलकायदा कैसे बनी, इसके पसे पर्दा कौन थे, इनकी तफसीलात अगले आइंदा किसी भी लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।